जय हिंद दोस्तों, मैं बीके सिंह फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ मैं बिल्कुल बेसिक फाउंडेड फॉर्म जो केमिस्ट्री का है वो मैं आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ। और ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, क्या इसका उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। केमिस्ट्री है क्या, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र या इसको रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान क्या है, तो हम लोग बात करेंगे क्या रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये चीज़ 9-10 में भी पढ़े होंगे कि रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान क्या होता है। ये विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में। पदार्थ को इसमें कहते हैं मैटर, या इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग सबस्टांस भी कहते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या ये पदार्थ है क्या। तो पदार्थ जो होता है दुनिया की वो सारे वस्तुएं जिसे हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ये सिंपल वर्ड में उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। लेकिन आप लोग 9-10 में क्या पढ़ोगे कि दुनिया की वो सारे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, जो स्थान घेरता है, उस सबको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे बाबू टेबल, कुर्सी, बेंच, पृथ्वी, पेन, हम, आप सब यहाँ पे जितने भी चीज़ें देख रहे हैं सब का सब क्या है, पदार्थ है। सिंपल वर्ड में याद करना है क्या कि दुनिया की वो सारे वस्तुएं जिसे हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, हवा तो दिखता नहीं है लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो भी पदार्थ है। क्योंकि हमारे अराउंड जितने भी ये है वातावरण, इनमें क्या होता है, हवा क्या कर रहा है बाबू, कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ मास हो रहा है, तो ये क्या है, पदार्थ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दुनिया की सभी वस्तुएं हो सकती है, जैसे पृथ्वी भी हो सकता है, टेबल, कुर्सी, बेंच, जो चीज़ आते हैं सबका सब क्या है, पदार्थ है। इन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए केमिस्ट्री में हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस पदार्थ के बारे में कि बाबू देखिए ये मार्कर है मेरा, तो मार्कर एक पदार्थ है, तो इसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे के टीनी पार्टिकल से मिलकर ये बना है। उसी पार्टिकल को एटम कहते हैं। तो एटम से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितना मजबूती के साथ जुड़े हैं, कितना इसका बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल कितना है, इनके बीच कितना मजबूत बल के द्वारा क्या है बंध बंधा हुआ है। और क्या हम लोग पढ़ेंगे कि बाबू ये जो छोटे छोटे कण हैं, यदि हम किसी दूसरे पदार्थ के साथ इसको टच में लाएँ, यानी अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन, तो क्या होगा, क्या नया चेंजिंग आएगा। तो इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी दुनिया की तमाम वस्तुएं सब के बारे में पढ़ते हैं, किस में, हम लोग केमिस्ट्री में। वो चाहे जीव हो या निर्जीव हो, जीव हो या निर्जीव, इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स। तो दुनिया में दो ही चीज़ें होती है, या तो लिविंग नहीं तो नॉन लिविंग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए केमिस्ट्री को कहा जाता है बाबू सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस, सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस, यानी इसको विज्ञान के केंद्रीय शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञान की केंद्रीय शाखा। विज्ञान की केंद्रीय शाखा क्यों कहा जाता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मैं एज ए लाइक विज्ञान को क्या मान रहा हूँ, ट्री। ये ट्री है जिसको हम लोग क्या मान दिए, साइंस। साइंस मतलब क्या होता है, विज्ञान। अब देखिए इसके और भी ब्रांचेज हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे 9-10 में फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी। और क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए ये जो केमिस्ट्री है ये बीचों बीच वाला शाखा है। तो केमिस्ट्री जब बीचों बीच वाला शाखा होगा तो क्या होगा बाबू, ये क्या करेगा, फिजिक्स को भी टच करेगा और क्या करेगा, बायोलॉजी को भी टच करेगा। तो इसको कैसे टच कर रहा है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 9-10 में क्या कि बाबू गाड़ी गति कर रही है तो ये फिजिक्स का कारण है। अगर एरोप्लेन उड़ रहा है फिजिक्स का देन है, ट्रेन चल रही है फिजिक्स का देन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए जितना ये गाड़ी चल रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ट्रेन चल रही है, सब फिजिक्स का देन है। लेकिन जो गाड़ी बनी है बहुत सारे धातु यानी मेटल से मिलकर बनी है, नॉन मेटल से मिलकर बनी है, मेटल वाइट से मिलकर बनी है। तो बाबू ये देखिए फिजिक्स को भी टच कर रहा है। कैसे, समझ में आ गया, गाड़ी चल रही है तो फिजिक्स का देन है, लेकिन जो गाड़ी बनी है वो किसका देन है, केमिस्ट्री का। एरोप्लेन उड़ रही है फिजिक्स का देन है, लेकिन जो बना है मेटल और नॉन मेटल से वो किसका देन है, केमिस्ट्री का। अब मैं आगे बोला हूँ, ध्यान देना है, ये बायोलॉजी को कैसे टच कर रहा है। बायोलॉजी के बारे में आप क्या पढ़ेंगे कि केवल हम लोग इसमें जीवों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ईंट पत्थर के बारे में तो पढ़ाई होता नहीं है, इसमें हम लोग केवल जीव के बारे में पढ़ते हैं।
तो बाबू जीव के बारे में, जैसे हम भी एक जीव हैं, तो हमारे अंदर कैसे बाबू ये केमिस्ट्री है, तो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट तत्वों से मिलकर बने हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या है बाबू, ऑक्सीजन, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं हवा। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कार्बन भी हमारे शरीर में है। जल पीते हैं तो जल में क्या आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, हमारे शरीर में है लिया है। अब बाबू देखो नमक खाते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोरीन हमारे शरीर में है। आयोडीन हम लोग लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन हमारे शरीर में है। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होता है तो कैल्शियम भी है। तो हमारे शरीर में बहुत सारा तत्व है जिससे हम लोग भी मिलके बने हैं। तो देखिए ये केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी कैसे टच कर रहा है और फिजिक्स को भी कैसे टच कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो केमिस्ट्री की दुनिया है ये ह्यूज वर्ल्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो इसीलिए केमिस्ट्री को कहा जाता है सेंट्रल ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक के बिना दूसरा बिल्कुल, अगर हम कहें कि ना एक बिल्कुल है तो जो सब कुछ वही है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो सबका सामंजस्य होना बिल्कुल जरूरी है और सबके सम्मिश्रण से ही आगे ये हमारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बन रही है, आगे बढ़ रही है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ क्या कि अब हम आगे बात करेंगे बाबू के पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्योर सबस्टांस। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस या इसका एक और नाम है मिक्सचर, इसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और ये जो होता है इसको कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, या इसी का नाम होता है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का ही नाम होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि दुनिया के वो सभी पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। जैसे शुद्ध दूध, शुद्ध जल, शुद्ध घी। तो मतलब क्या है कि जितना घी में कंपोनेंट होना चाहिए, जितना तत्व होना चाहिए उतना होगा तभी वो घी होगा, नहीं तो घी नहीं होगा। अब उसमें दूसरा चीज़ मिला देंगे तो घी नहीं होगा। अब जल है, जल में केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में होना चाहिए, अगर हम उसमें कार्बन मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। जो दूध में कंपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर हम दूसरा उसमें मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ आप समझ गए होंगे कि दुनिया के सभी पदार्थ जो क्या होते हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, ध्यान देना है। ये कौन कौन होते हैं? शुद्ध पदार्थ ये दो तरह के होते हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। और दूसरा होता है यौगिक, जिसको हम लोग कहते हैं, यौगिक को कहते हैं बाबू कंपाउंड, कंपाउंड। अब ध्यान देना, तत्व क्या होता है? तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे चांदी, चांदी का हम बात करें तो चांदी को हम Ag से इंडिकेट करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चांदी का एक छोटा से छोटा भी पार्टिकल देखेंगे तो वो चांदी होगा। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ देंगे तो वो लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। वो क्या होगा? जब होगा तो चांदी होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। लोहा भी देख लीजिए एग्जाम्पल, आप एल्युमिनियम देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, निकेल देख लीजिए, जितना भी चीज़ें हम लोग तमाम ये चीज़ देख रहे हैं सबका सब क्या है? ये तत्व है। मतलब तत्व जो हमारे प्रकृति में मिला है ये एक यूनिक चीज़ है। मतलब वैसा फिर दोबारा चीज़ कोई होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्या, चांदी, चांदी जैसा कोई दोबारा कोई चीज़ बनाया नहीं जा सकता है। ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ये क्या है? एक यूनिक चीज़ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तत्वों की संख्या अभी तक कुल 118 है, जिसमें 92 तत्व प्रकृति का देन है और 26 तत्व कृत्रिम है, यानी इसको मानव ने क्या किया? अपने प्रयोगशाला में बनाया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो तत्व है ये हम मॉडर्न टाइम में ये सब निकाले हैं, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, तांबा, जो भी चीज़ है ये मॉडर्न टाइम में। लेकिन हम एंशिएंट में बात करें, हमारे पुरातन में, तो इस तत्व को बाबू आयुर्वेद वगैरह के अनुसार क्या बताता था कि हमारा जो वर्ल्ड बना है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व, पंच तत्व कौन कौन है? हवा, पानी यानी जिसको कहता है जल, आग, धरती और क्या है? आकाश। तो ये पंच तत्वों से हमारा संसार बना है, ये माना जाता है। क्योंकि आप संस्कृत में एक श्लोक सुने होंगे कि पंच तत्वों से बना शरीर अब पंच तत्वों में ही ये मिल जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड जो बना है यही पंच तत्वों से मिलकर बना है, जो हवा है, जल है, आग है, धरती है और आकाश है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब साइंस का धीरे धीरे डेवलपमेंट जब चालू हुआ तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हवा से जितना भी गैसीय तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब का यहाँ से
खोज किया। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जल में ऑलरेडी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का विकास हुआ। आग में फास्फोरस होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, यहाँ से उसका प्रोड्यूसन हुआ। धरती में मैं बात करूँ तो धरती में मैक्सिमम क्या मिलता है, धातु। और ये धातु की संख्या जो है बाबू 94 को है। धातु में आप लोग जानते होंगे लोहा, चांदी, सोना, ये सब का सब क्या है, धातु है। तो मैक्सिमम धातुओं की संख्या तत्वों में है। इसकी खोज कहाँ से हुई, धरती से हुई। ऐसा नहीं है कि लोहा हमारे हवा में उड़ रहा है, भगवान फेंक दिए हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या हम लोग को धरती से मिला हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ आकाश में, तो आकाश में हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, और मैक्सिमम जो होते हैं ये तत्व, जो गैसीय तत्व हैं, ये हमारे आकाश से प्राप्त होते हैं। तो यही 5 तत्वों से 118 तत्वों का विकास हुआ है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बेसिक मैं केमिस्ट्री दिया हूँ वो 11th के बच्चों के लिए मैं दिया हूँ। अभी इसके बाद जो आगे फिर वीडियो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे लोग, हम लोग पूरे बारीकी से केमिस्ट्री को हम लोग देखेंगे एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री हमारे नस नस में है और हम लोग को बस समझने का दे रही है। हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।